तो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सबको यही बताऊंगी कि आप अपना फर्स्ट जॉब कैसे क्रैक कर सकते हैं। मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं थ्रू naukri.com, लिंक्डइन और अलग अलग प्लेटफॉर्म से लाइक जॉब्सरा एंड अदर थिंग्स। तो आपको पहला चीज़ ये लेके चलना है कि आपका जो रिज्यूमे है जो आप अपलोड करते हैं वो अप टू डेट होना चाहिए, आपका अपडेट स्किल्स होना चाहिए और क्रिस्पी होना चाहिए। क्रिस्पी इन द सेंस नॉट लाइक पापड़ा वाला क्रिस्पी। क्रिस्पी इन द सेंस आप चीज़ों को अप टू पॉइंट लिखें। अप टू पॉइंट इन द सेंस इफ़ यू नो एनीथिंग यू मेंशन इट, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग नेवर मेंशन इट, बिकॉज आपके मेंशनिंग थिंग से ही आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होता है। ओके, एंड ट्राई टू यूज दैट काइंड ऑफ टर्म्स दैट आर मेनली सोच्ड बाय द एचआर्स। ओके, तो फालतू के टर्म्स लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। आपके पास स्किल्स और आप फालतू के टर्म्स लिख के हैशटैग लगाएं, स्टिल आप किसी एचआर के रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट में नहीं आएंगे। तो ट्राई करें आपका रिज्यूमे क्रिस्पी हो। मेनली जो फोकस्ड हैशटैग्स होते हैं वो यूज़ करे जाएं आपके रिज्यूमे में। आप जो स्किल्स हैं उन्हीं एचआर्स जो पर्टिकुलरली स्किल्स के लिए हायरिंग करिए उन्हीं की आप व्यू लिस्ट में दिखें ऑन लिंक्डइन बेसिस और naukri.com बेसिस। सो बेसिकली जो वैलिड जॉब ओपनिंग्स होती है उसमें क्या करते हैं, जो लिंक्डइन के थ्रू एचआर्स होते हैं आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं बाय शेयरिंग योर देयर ईमेल आईडी और लाइक सेंडिंग यू द मैसेजेस लाइक डू आर यू open for this position and all that, and please share your resume to this, apply on this link. That's kind of messages they will share with you. Otherwise they will share you a link on from the platform like naukri.com and other, so you can apply it over there. In this way your resume gets shortlisted. Okay, and yeah, जो चीज़ आपको आती है वही रिज्यूमे में लिखिए। अगर आप फालतू के ज्ञान करेंगे तो आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो सकता है बट आपका जॉब नहीं हो सकता है, राइट। एज ए मैं इंटरव्यू है और मैं हमेशा ये चीज़ देखती हूँ कि रिज्यूमे में बंदे ने क्या लिखा है सबसे पहले और एक्चुअल में जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है और आपका जो रिज्यूमे है वो मैच होना चाहिए, ताकि आप बंदा अगर डिस्क्रिप्शन अलग देख और आपका रिज्यूमे अलग देखे तो उसको डाउट ना हो कि मे बी आउट ऑफ मे बी सिस्टम एरर की वजह से आपका शॉर्ट लिस्ट हुआ है और समथिंग एल्स राइट। तो ट्राई करें कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वही आपका रिज्यूमे में हो और जो आपको आता है वही लिखा हो, क्योंकि अगर आप फालतू की चीज़ें लिखेंगे तो ऐसा इंटरव्यू मैं भी वही चीज़ें पूछूंगी जो आपने रिज्यूमे में लिखी हुई है। तो ट्राई करें कि जो आपको आता है वही लिखें, बिकॉज जो मेरा लास्ट इंटरव्यू जो मैंने कंडक्ट करा था उसमें बंदे ने वो ऐसा मैंने क्यूए का इंटरव्यू लिया था एज सेकेंड राउंड, बट उस बंदे ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी मेरे रिज्यूमे में, डैट ही नो ऑटोमेशन, डैट ही नो डेटाबेस टेस्टिंग, डैट ही नो एपीआई टेस्टिंग एंड ऑल अदर थिंग्स। एंड व्हेन आई केम टू टेक अ इंटरव्यू he don't know anything about automation. When I asked why have you written these automation things, then he said that I just started. So if you are starting, just write the limited thing that you know, not other things that you don't know. Okay, so these are some points that you have to like make it as a bullet point while submitting your resume to any company or going for an interview. So that's all from my side for today's episode. For continue this series, just do subscribe my YouTube channel and get more information that how you can crack your first interview, regarding what kind of knowledge do you need to, how to introduce yourself, how to impress your interviewer firstly. And yeah, soon I'm going to add on the manual testing questions as well, so how can you crack your manual test interviews, as well as I'm going to launch the API questions, API testing questions, database testing questions, as well as the automation. So just connect it with me with my YouTube channel. See you in the next video. Bye bye.